नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम डेली बेसिस पे आपको अनुपात और समानुपात जैसी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए थे, अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। कोशिश करेंगे 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो में आपको अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको करवाएं, है ना। अलग अलग टाइप के जो अलग अलग एग्जामों में आ रखे हैं। भले ही आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं उनके नीचे सन नहीं डला हुआ है, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये जो हमने क्वेश्चन निकाले ये हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, कभी व्यापम में, कभी एसएससी में, कभी सीजीएल में। तो ये वही सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए। अदरवाइज हम एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कर रहे जो एग्जाम में नहीं आया। ठीक है, और जिन लोगों ने, मेरे भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। जैसा कि आपको पता ही है, रीत के अनुसार आज हम लगभग 30 क्वेश्चन कर चुके थे इस सीरीज़ में। अब आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:8 है। मान लीजिए दो संख्याएं x और y हैं, इनका अनुपात कितना है? 3:8 है। आगे बोला इनका अंतर 115 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दे रखा है? मतलब x माइनस में y की वैल्यू आपको दे रखी है 115। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है वो ज्ञात करनी है। अच्छा, इन दोनों का अंतर बता सकते हैं आप रेशो में? देखो ध्यान से देखो, x और y की रेशो 8:3 है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? 5, और इन 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 115। ये यहाँ से कितने गुना पे ये देखेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 5 से 15, 23 गुना पे। अच्छा, छोटी संख्या यही हो जाएगी, बड़ी संख्या यही हो जाएगी, जो 3 गुना पे या 8 गुना पे। तो ये संख्या आपको आप 23 से इंटू कर दीजिए, 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो इसमें से सबसे छोटी संख्या हो गई वो 69 हो गई है। ठीक है, तो इसमें से छोटी संख्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 69। ठीक है, ध्यान से समझिए, रेशो दिया हुआ है, इनका अंतर दिया हुआ है, इन दोनों का जो अंतर होगा वो 115 दिया है। तो हमने इस रेशो का अंतर देखा, हमारा 5 आ रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू 115, तो 1 यूनिट की वैल्यू 23। अब आपसे पूछा छोटी वैल्यू, तो इसमें छोटी में 23 का इंटू, बड़ा पूछता तो मैं बड़े में 23 का इंटू कर देता। तो इसका आंसर आ रहा है 69, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, चार संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहे हैं। चार संख्याएं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, नंबर डाले या नहीं डाले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 1:2:3:4 के अनुपात में चार संख्याएं। आगे बोल रहा है इन सब का योगफल 16 है। इन सब का योगफल कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। मतलब 1 + 2 + 3 + a + b + c + d की वैल्यू कितनी दे रखी है? योगफल 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग पूछ रहा है हमसे, मतलब फर्स्ट और लास्ट का योग पूछ रहा है हमसे। देखो इन सब का योग करें, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। 10 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16/10, मतलब कि 8/5। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा पहली संख्या और आखिरी संख्या का योगफल। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या टोटल मिला के कितनी यूनिट बना रही है? 1 यूनिट और 4 यूनिट, टोटल 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, जब 1 यूनिट बराबर 8/5, तो 5 यूनिट में कितने का इंटू कर लें? 8/5 का इंटू कर लें। तो इन दोनों का योगफल, पहली और आखिरी संख्या का योगफल हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, इन सबको जोड़ा, 16 के इक्वल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/5। आपसे पहली और आखिरी संख्या का योग पूछा है, तो पहली संख्या हो जाएगी 8/5 और दूसरी 40/5। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बचेगी 8। ठीक है, इन दोनों को मैंने डायरेक्टली जोड़ लिया, 4 और 1 5 हो गया, 5 में 8/5 का इंटू कर लिया, तो अपना आंसर आ गया क्या? 8। बड़ा सिंपल सा है, बहुत सीधे सीधे सरल क्वेश्चन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो टफ क्वेश्चन भी आते चले जाएंगे इसमें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 3 संख्याओं में पहली, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात। अच्छा, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 8:9 है। अच्छा, 3 संख्या है। अब 3 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? पहली संख्या, दूसरी संख्या, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 8:9 दे रखा है। और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपको दे रखा है कितना? 3:4। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, पहली और तीसरी का गुणनफल कितना है? 2400 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए।
अच्छा पहला देखिए आप रेशो देखिए, फर्स्ट और सेकंड का रेशो कितना है 8/9, और इधर सेकंड और थर्ड का रेशो कितना है 3/4। सबसे पहले तो रेशो को इक्वल बनाना जरूरी है। अगर यहाँ पे सेकंड संख्या 9 है तो यहाँ पे सेकंड संख्या 3 नहीं हो सकती, ठीक है। और आपको पता है कि रेशो में ऊपर नीचे सेम नंबर का इंटू किया जा सकता है, तो इस 3 को 9 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 का इंटू कर लें। इससे क्या फ़ायदा हुआ सर, इससे ये फ़ायदा हो गया कि हमको सारे रेशो क्लियर हो गए। कैसे रेशो क्लियर हो गए, अब ध्यान से देखो, पहली वैल्यू तो 8 हो गई, दूसरी वैल्यू यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 हो गई, 3 तिया 9, और तीसरी वैल्यू 4 तिया 12। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आपसे बोला है कि फर्स्ट और लास्ट संख्या का गुणनफल, फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल कितना है 2400, ठीक है। पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 2400, फर्स्ट इंटू में थर्ड, इन सब का गुणनफल कितना दे रखा है 2400। अच्छा पहली संख्या को मान लीजिए 8x और दूसरी को मान लीजिए 12, क्योंकि रेशियो में कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। तो ये 8x इंटू में 12x बराबर में 2400, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं अपन लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लिखा है 8x इंटू में 12x बराबर में कितना हो गया 2400। अच्छा 12 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो गया 200। 8x² बराबर में कितना हो गया 200, तो x² बराबर में आ गया 200/8। ये सबको पता है ये 25 बार कट जाएगा, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 25, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई, अब उसने जो वैल्यू पूछी है वो पूछा, पहली वैल्यू पूछता तो 8×5 40 हो जाती, इसमें 5 का इंटू करेंगे तो ये 40 हो जाएगी, ये 12×5 60 हो जाएगी दूसरी, और ये हमसे पूछी b वाली है तो 9 में कितने का इंटू कर देंगे हम 5 का, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 45। तो अपना आंसर हो जाएगा 45, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बड़े सिंपल क्वेश्चन है पर आपको सोच समझ के करना पड़ेंगे। अगर रेशियो अलग अलग दिए तो पहले रेशियो सेम बनाना, रेशियो सेम बनाने के और भी मैंने तरीके आपको बता रखे हैं, पर इसमें सीधे ही हो रहा था इसलिए अपन ने ऐसे कर लिया ऐसे, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन है 34। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 संख्याएं 1/2, 2/3 एंड 3/4 इस अनुपात में, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। मतलब पहले जो सबसे बड़ी है और सबसे छोटी है, मतलब बड़ी वाली और छोटी वाली संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 36 है। तो तीनों संख्याएं हमको बतानी है। अच्छा अब ये रेशियो ऐसा दिया हुआ है, एक काम करें इन सबका एलसीएम का इसमें इंटू कर लो ताकि आपके नंबर क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या करा, इन सबका एलसीएम लिया 12 का इंटू कर रहा हूँ, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, 12 का इंटू किया तो ये हो जाएगा 6, 12 इसमें इंटू करेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 तिया 12, ये हो जाएगा 3 तिया 9। समझ में आ रहा है सभी को। 12 से अंदर इंटू करा है तो यहाँ पे 12 का इंटू करेंगे तो ये बचेगा 6, यहाँ पे 12 से इंटू करोगे तो 24/3 तो 8, और 12 36/4 तो ये बचेगा 9। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का ही आपका रेशो निकला है। अब जो क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। अच्छा इसका और इसका अंतर कितना दे रखा है आपको 36, 9 यूनिट में से 6 यूनिट गई तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी 36, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये भी 12 गुना पे पहुंच जाएगा, ये भी 12 गुना पे, ये भी 12 गुना पे। तो 12×5 60, 12×6 72, 22×7 84, 12×8 96, 12×9 108। तो आपकी 3 संख्याएं ये हो जाएंगी 72, 96 और 108। तो 72, 96 और 108 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का क्या है 3 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात करना है। या तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अदरवाइज क्या करो, इसको ऐसे कर लो, सॉल्व करें इसको। x + y बराबर में 3x माइनस में 3y, x को अलग रख लो, y को अलग रख लो, तो ये y प्लस में 3y इज इक्वल टू में 3x माइनस में x, ये हो गया 4y इज इक्वल टू में 2x, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2y इज इक्वल टू में x, तो 2/1 x बाय में y की वैल्यू हो जाएगी, तो 2:1 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2:1 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, ठीक है। अच्छा चेक करना है, क्रॉस चेक करना है सही है कि गलत है। चलो वैल्यू रखो, 2 और 1 3, 2 और 1 ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे आंसर आएगा 3,
यहाँ पे 3, 2 में से 1 घटा लो तो इधर भी 3 बचेगा, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 36, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है। क्वेश्चन बोल रहा है, अच्छा ये मान लीजिए 3x, दूसरी होगी 4x और लास्ट वाली होगी 5x। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग, सबसे बड़ी प्लस में सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या के वह 52 के बराबर है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी इन दोनों का योग बीच वाली संख्या मतलब मिडिल वाली संख्या प्लस 52 के बराबर है। तो आपसे ये पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, मतलब 3x के लिए आपसे पूछा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 8x, ये इधर से आ जाएगा 4x बराबर में कितना आ गया 52, तो यहाँ से 4x बराबर में आ गया 52, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, x की वैल्यू 13। अब आपसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, पर अभी इस क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो x इसमें 13 में 3 का इंटू कर लेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 39। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, दो संख्याओं का अनुपात, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, 2:3 है, मतलब पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या कितनी है 3x, x कैंसिल हो जाएगा। अगर बोल रहा है कि पहली संख्या से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1/2 हो जाता है। बस स्पीडली करें, कितना हो गया 4x माइनस में 4 बराबर 3x प्लस में 2, ये 3x 4x माइनस में 3x बराबर में 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। अच्छा 2x और 3x, तो ये हो जाएगा 5x, इन दोनों का योग तो यही होगा 2x और 3x का 5x, और यहाँ पे x की वैल्यू रख दो 6, तो 5 × 6 इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 30। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन। अच्छा कई बच्चे ये सोचेंगे इसमें क्यों नहीं इंटू कर लिया, तो इसमें कर लो, 6 दूनी 12 और 6 3 18, 18 और 12 को जैसे ही जोड़ोगे तब भी 30 ही आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे ऐसे करो रेशियो बना के या ऐसे डायरेक्टली कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 37 ऐसे कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। बोल रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, मतलब 3x और 5x के अनुपात में है। फिर आपसे बोला है यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए, ऊपर भी 10 जोड़ दो नीचे भी 10 जोड़ दो, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो ये अनुपात हो जाता है 5/7। ठीक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 10 जोड़ दिया अपन ने तो 5:7 हो गया, 7 का इधर इंटू करें तो 7 या 21x प्लस में 70 बराबर में 25x प्लस में 50। x वाले को एक साइड कर लो, नंबर वाले को एक साइड कर लो, ये 21x उठ के इधर आ गया, ये 70, ये 50 उठ के इधर आया, तो ये 50 इजिकल टू में 25x माइनस में 21x, तो ये हो गया 20 बराबर में 4x, 4 से ही कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। अब आपसे जो पूछा है वो निकाल दीजिए। अब इसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 38 कर रहे थे अपन, इसने हमसे पूछा है तो छोटी संख्या अपनी 3x हो जाएगी ना, 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 5, तो छोटी संख्या कितनी हो गई 15। अच्छा इसी क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछी होती तो 5 इंटू में 5 कर देता तो बड़ी संख्या 25 आ जाती। ठीक है, और अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो देखो बड़ी संख्या को कर लो 25, अभी दोनों को यहाँ पे रखो, एक में 10 जोड़ दो, दोनों में 10 जोड़ा है ना आपने, 10 जोड़ो तो ये हो जाएगी ऊपर वाली 25 और नीचे वाली 35, तो ये रेशियो यही बनेगा। ठीक है, तो अभी अपना इस क्वेश्चन में 38 में जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हो जाएगा 15। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 ये बता रहा है कि यदि किसी मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात, ये 5:2x, ये 2x और ये 5x है, और कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है और जो है इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, क्वेश्चन नंबर 39, इसकी जो चौड़ाई है वो 40 है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी होगी। तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अगर ये 40 है तो इसमें 20 का इंटू करना पड़ेगा, तो ये 5 इंटू में 20, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर। तो आपका जो रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई 100 है और चौड़ाई कितनी है 40 है, तो इसकी अपने को लंबाई पूछी थी तो लंबाई आ गई 100, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के। क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए, मतलब दो संख्याओं का सम कितना होना चाहिए, 94 होना चाहिए। इस प्रकार से डिवाइड करो कि पहले का 1/5 भाग, मतलब पहले का 1/5 भाग और दूसरे का 1/8 भाग का अनुपात, और दूसरे का 1/8 भाग का अनुपात, ये रेशो कितना बने आपका 3:4 बने। यही बोल रहा है, पहली संख्या का 1/5 भाग और दूसरी संख्या का 8/5 भाग, ये कितना बन जाए आपसे 3:4 बन जाए। चलो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8x, इसका इधर इंटू कर लीजिए, देखो ये बन रहा है x बाय में 5 रेशो y बाय में 8 इज इक्वल टू में 3:4। इसका इधर इंटू रेशो सही करना है हमको, तो 8x रेशो 5y, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी 3:4। क्लियर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। चलो इसको करें तो 8x अपॉन में 5y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। तो यहाँ से x अपॉन में y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, x अपॉन में y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 15/8 ये हमारे पास ये रेशो आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 यूनिट और y की वैल्यू कितनी आ गई 32 यूनिट। 15 और 32 इसको जोड़ते हैं, इधर लिखते हैं, तो देखो ये आ गया 15 प्लस में 32, इतने यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 94। मैं यहाँ रख रहा हूँ वैल्यू, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 47 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 94। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे दोनों संख्याएं पूछी, तो दोनों संख्या अपन बता सकते हैं। दोनों संख्या है, एक हो जाएगी 15x और दूसरी हो जाएगी 32x। तो पहली संख्या हो गई 15 इंटू में 2, पहली संख्या हो गई 30, दूसरी संख्या 32 इंटू में 2, तो दूसरी संख्या कितनी हो गई 64। ठीक है, तो ये 30 और 64 आपकी दो संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 के ये आंसर है 30 और 64।